पांडव जंगल में रहते थे, जबकि दुर्योधन हस्तिनापुर में आराम से रहते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य अतिथि के रूप में हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने काफी अच्छी तरह से उनका अतिथि सत्कार किया और इसी पवित्र काम के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने के लिए एक योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि अब हम भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों को भोजन करना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने भाई युधिष्ठिर को देना चाहता हूँ। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को पास के जंगल में स्थित युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर तक पांडव और द्रौपदी भोजन कर चुके होंगे और झोपड़ी में कोई भोजन नहीं बचा होगा। महर्षि दुर्वासा और उनकी निर्णय कुछ ही समय में पांडव कुटिया पर आ गए। वहाँ युधिष्ठिर ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को बताया कि उन्होंने दुर्योधन ने क्या बात की थी और कहा कि मैं नहाने के बाद शिष्य और मैं एक साथ भोजन करेंगे। इतना कहकर सभी ऋषि स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत द्रौपदी के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। द्रौपदी ने कहा, खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। जब द्रौपदी ने इसके बारे में सोचा तो वह उसकी सोच कर घबराने लगी। उसने सोचा कि ऋषियों को भोजन नहीं मिला तो क्रोध और श्राप का पात्र बनना पड़ेगा। कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा कृष्ण के बारे में सोचती है और कृष्ण उसी समय आ गए। जब उसने देखा कि द्रौपदी उनके पास दौड़ी तो उनका अभिवादन किया, अपनी समस्या को बताने लगी, तो कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि तुम कुछ समय के लिए समस्या भूल जाओ और सबसे पहले मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ, मुझे बहुत भूख लगी। द्रौपदी ने समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा उनके अनुयायी कुछ शीघ्र ही भोजन करने आएंगे, लेकिन घर में खाने का एक टुकड़ा तक नहीं बचा है। उस कटोरी में चावल का एक दाना बचा था। ये क्या, इसमें भी बहुत सारा भोजन है और चावल का आखिरी दाना खा लिया। इधर श्री कृष्ण चावल के उस एक दाने को खाते रहे, उधर महर्षि दुर्वासा और उनके अनुज स्नान करके नदी से बाहर आ गए। पेट भर के जाने के कारण डका लेने लगे और युधिष्ठिर की कुटिया में जाने के बजाय वह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। ऋषियों को चावल का सिर्फ दाना देखकर भगवान कृष्ण ने पांडवों को उनके क्रोध और श्राप से बचाया। जैसे कृष्ण दोस्तों, खाने के लिए बताएंगे।